नमस्ते। धर्म और सत्य के इस खास चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्राचीन युद्ध के मैदान में छिपे गहरे दार्शनिक रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। मतलब हम देखेंगे कि कैसे हजारों साल पुरानी ये बातें आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और हमारी सफलता की परिभाषा को पूरी तरह से पलट कर रख सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने विषय पर आते हैं और इस अद्भुत जानकारी को खंगालते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय के इस बेहद शक्तिशाली श्लोक से। ये उस रोंगटे खड़े कर देने वाले पल का वर्णन करता है जब महाभारत का महायुद्ध बस शुरू ही होने वाला है। राजा युधिष्ठिर और उनके भाई अपने दिव्य शंख बजा रहे हैं। अब देखिए, ऊपर से देखने में तो ये सिर्फ युद्ध शुरू होने का एक साधारण सा दृश्य लग सकता है ना? लेकिन असल में ये श्लोक अपने अंदर बहुत ही गहरा अर्थ समेटे हुए है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इस पूरे संदर्भ में ये शंख कोई आम अलार्म या सायरन नहीं है जो बस युद्ध की घोषणा कर रहे हों। बिल्कुल नहीं। ये प्राचीन वाद्य यंत्र असल में उन योद्धाओं के आंतरिक स्वभाव, उनके असली चरित्र और उनके खास गुणों के बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक हैं। मतलब हर शंख की आवाज सीधे तौर पर उस योद्धा की पर्सनैलिटी का आईना है जो उसे बजा रहा है। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें युद्ध की बाहरी सतह से निकालकर सीधे इन योद्धाओं के मन तक ले जाता है। तो चलिए डिकोडिंग द थ्री ब्रदर्स। अब हम इन तीनों भाइयों के रहस्य को थोड़ा करीब से समझेंगे। अब जरा इस प्रतीकात्मक तुलना को देखिए, कितनी शानदार है। राजा युधिष्ठिर, जिन्हें हम धर्मराज भी कहते हैं, उनके शंख का नाम है अनंत विजय, जो सीधे तौर पर सत्य और न्याय का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ नकुल के शंख सुघोष और सहदेव के मणिपुष्पक को देखें तो ये दोनों विनम्रता, ज्ञान और एक बेहतरीन संतुलन यानी बैलेंस का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ सिर्फ हथियारों की बात नहीं हो रही है, बल्कि उन नैतिक मूल्यों की बात हो रही है जिनके साथ ये योद्धा मैदान में डट कर खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ। द मीनिंग ऑफ एंडलेस विक्ट्री, यानी अनंत विजय का असली अर्थ क्या है। तो जरा राजा युधिष्ठिर के शंख अनंत विजय पर फोकस करते हैं। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो है अंतहीन विजय, या कह लीजिए कभी ना खत्म होने वाली जीत। और ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें युद्ध के मैदान में मिलने वाली उन अस्थायी जीतों से दूर ले जाता है जो आज हैं और कल शायद ना हो। इसके बजाय ये एक ऐसी आध्यात्मिक और नैतिक जीत की बात करता है जो हमेशा कायम रहती है, यानी धर्म और सत्य की अंतिम और स्थायी जीत। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये निकल कर आता है कि इन पांडव योद्धाओं की असली ताकत केवल उनकी शारीरिक क्षमता या युद्ध कौशल में नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनकी वास्तविक शक्ति उनके ऊंचे चरित्र, धर्म के प्रति उनके अटूट विश्वास और उनके नैतिक उद्देश्य की एकजुटता में गहराई से टिकी हुई थी। वो सब एक साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पर थे। और सच मानिए, ये बात किसी भी भारी हथियार से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। और यहाँ से हमें एक बहुत ही गहरा सबक मिलता है। देखिए, धर्म या सच्चाई की जीत शायद हमें तुरंत दिखाई ना दे। हमारी अपनी जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है ना। सच्चाई का रास्ता चुनने के जो परिणाम हैं वो अक्सर कम समय में नजर नहीं आते। जो लोग सच बोलते हैं उन्हें शुरुआत में शायद बहुत संघर्ष करना पड़े, लेकिन आखिरकार सच ही वो इकलौती चीज है जो हर टेस्ट को पास करती है और अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। अब आते हैं ट्रू विक्ट्री इन डेली लाइफ पर, यानी रोजमर्रा के जीवन में सच्ची विजय। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़ कर देखते हैं। हमारी जो बाहरी सफलता है ना, वो अक्सर सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने, ऊंचे पद या क्षणिक उपलब्धियों को इकट्ठा करने पर केंद्रित होती है। इससे शायद कोई भी हासिल कर ले, लेकिन अंदर से ये अक्सर खोखली होती है। इसके बिल्कुल विपरीत है हमारी सच्ची विजय। इसके लिए जरूरी है कि चाहे कॉरपोरेट दुनिया का कितना भी दबाव हो, हमारी उपलब्धियां हमेशा सत्य और संतुलन की मजबूत नींव पर टिकी होनी चाहिए। मतलब सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि हमने क्या हासिल किया,
बल्कि ये भी मायने रखता है कि उसे कैसे हासिल किया गया। तो इस सच्ची विजय तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसके 3 बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली कदम हैं। पहला, अपने बाहरी लक्ष्यों का पीछा जरूर करें, लेकिन सत्य के साथ। दूसरा, अपने अंदर एक मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें, बिल्कुल नकुल और सहदेव की तरह। और तीसरा, परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमेशा धर्म और नेकी को सबसे ऊपर रखें। जब हम इन उसूलों को अपने रोजमर्रा के जीवन और करियर में उतारते हैं, तो हम खुद को उन्हीं प्राचीन शंखों वाली उस अंतहीन विजय के साथ जोड़ लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अ मॉडर्न रिफ्लेक्शन की ओर। वैसे ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि मूल पाठ हमें सिर्फ यहीं लाकर नहीं छोड़ देता। अगर हम आगे के श्लोकों को देखें तो वहां पांडव पक्ष के बाकी महान योद्धाओं के शंखनाद का भी बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया गया है, जो हमें आगे और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का संकेत देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। सोचने वाली बात है कि जब हम अपनी सफलता को मापते हैं तो क्या हम सिर्फ अपनी बाहरी उपलब्धियों को ही गिनते रह जाते हैं, या फिर हम सच में उनके पीछे छिपे सत्य और नैतिकता को भी शामिल करते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो जिंदगी को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।